नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी 9, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं पर्सनल फाइनेंस की खबरों का बुलेटिन मनी टाइम। रहिए हमारे साथ 9 मिनट और समझिए दिन भर पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा क्या कुछ घटा है जो आपकी जेब और जीवन पर डालेगा असर। तो सबसे पहली बात तो ये कि मार्च में बढ़ जाएगा आपकी जेब पर बोझ, क्योंकि दूध से लेकर तेल और साबुन सर्फ सब हो रहा है महंगा। मनी टाइम में आपको देंगे सारी डिटेल्स। महाशिवरात्रि के दिन दूध हो जाएगा महंगा। देश की सबसे बड़ी डेयरी कंपनी अमूल ने 1 मार्च से अपने सभी तरह के दूध के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। अमूल ने देश भर के मार्केट में दूध की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। 1 मार्च यानी मंगलवार से दिल्ली एनसीआर में फुल क्रीम दूध 60 रुपए प्रति लीटर और टोन्ड दूध 50 रुपए प्रति लीटर की दर से बिकेगा। अहमदाबाद और सौराष्ट्र में अमूल गोल्ड की कीमत 30 रुपए प्रति 500 मिलीलीटर हो जाएगी। साथ ही अमूल ताजा के प्रति 500 मिलीलीटर दूध की पैकेट जो है वो अब 24 रुपए पर मिलेगी। अमूल शक्ति दूध के आधा लीटर का पैक 27 रुपए का मिलेगा। और इससे पहले जुलाई 2021 में ये दूध के दाम बढ़े थे। ये मूल्य वृद्धि अमूल दूध के सभी ब्रांडों पर प्रभावी होगी, जिसमें अमूल गोल्ड, ताजा, शक्ति, टी स्पेशल, गाय और भैंस दूध सभी शामिल है। दामों में ये इजाफा पैकेजिंग, रसद, पशु आहार लागत में आई वृद्धि की वजह से किया जा रहा है। जंग ने महंगा कर दिया खाने का तेल भी। रूस के साथ जंग लड़ रहे यूक्रेन की वजह से भारत में खाने का तेल महंगा हो गया है। भारत हर महीने यूक्रेन से 1.6 से 1.8 लाख टन सनफ्लावर तेल का आयात करता है। जंग से पहले सनफ्लावर तेल की कीमत 145 रुपए प्रति लीटर थी, जो अब बढ़कर 165 रुपए लीटर हो गई है। पाम ऑयल के दाम भी बढ़ गए हैं। इसका दाम 135 रुपए से बढ़कर 155 रुपए पर पहुंच गया है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि तेल व्यापारी जंग की आड़ में आर्टिफिशियल शॉर्टेज दिखाकर जानबूझकर कीमतें बढ़ा रहे हैं। हालांकि व्यापारियों का कहना है कि कंपनियों ने तेल की आपूर्ति घटा दी है और उपभोक्ता भी बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि आगे कीमतें और बढ़ेंगी और इस वजह से थोक बाजार में तेल की शॉर्टेज हो रही है। तेल और दूध के बाद नहाना और कपड़े धोना भी महंगा होने जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड यानी कि HUL ने सर्फ एक्सेल मैटिक, कंफर्ट फैब्रिक कंडीशनर, डव बॉडी वॉश, लाइफबॉय लक्स, पियर्स और रिन साबुन के दाम बढ़ाने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने होम और पर्सनल केयर कैटेगरी में 1 से 9% तक मूल्य वृद्धि की है। फरवरी में कंपनी ने दूसरी बार ये दाम बढ़ाए हैं। 2 हफ्ते पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर ने साबुन, डिटर्जेंट और डिश वॉशिंग प्रोडक्ट की कीमत में 3 से 10% तक की मूल्य वृद्धि की थी और अब एक और प्राइस राइज हम देखेंगे। तीसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रही कितनी, समझते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के बीच 5.4% रही। तिमाही आधार पर इसमें गिरावट आई है। दूसरी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर 8.4% रही थी। तीसरी तिमाही में वृद्धि दर कमजोर रहने से भारतीय अर्थव्यवस्था की समग्र वृद्धि दर में भी कमी आई है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी वृद्धि के अनुमान को घटाकर 8.9% कर दिया है, जो पहले 9.5% था। ओमिक्रॉन से पहले की तिमाही में जब जीडीपी घटी है तो चौथी तिमाही में इसके और घटने की आशंका बढ़ गई है। डिस्काउंट पर सोना खरीदने का मिल रहा है एक और मौका। आरबीआई ने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 की 10वीं किश्त 28 फरवरी से सब्सक्रिप्शन के लिए खोल दी है। इसमें 4 मार्च तक निवेश किया जा सकेगा। गोल्ड बॉन्ड के लिए सोने की कीमत 5,109 रुपए प्रति ग्राम तय की गई है। इससे पहले नवी किश्त में 1 ग्राम सोने की कीमत 4,786 रुपए प्रति ग्राम थी। अगर आप ऑनलाइन गोल्ड बॉन्ड खरीदेंगे तो आपको प्रति ग्राम 50 रुपए का डिस्काउंट भी मिलेगा, यानी आप गोल्ड बॉन्ड में 1 ग्राम सोना 5,059 रुपए में खरीद सकेंगे। इन गोल्ड बॉन्ड की मैच्योरिटी 8 साल की होती है और इस पर सालाना 2.5% की दर से ब्याज भी मिलता है। अगली खबर मनी टाइम की। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर सरकार ने लिया है बड़ा फैसला। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने भारत से आने जाने वाली शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय कमर्शियल उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को अगले आदेश तक आगे बढ़ा दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है कि भारत में शेड्यूल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अगली सूचना तक निलंबित रहेंगी। ये प्रतिबंध सभी कार्गो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों या और डीजीसीए द्वारा अनुमोदित विशेष उड़ानों पर लागू अभी नहीं है। इसके साथ ही ट्रैवल बबल वाली सभी शेड्यूल फ्लाइट्स चालू रहेंगी। नवंबर में डीजीसीए ने घोषणा की थी कि अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 15 दिसंबर 2021 से फिर से शुरू होगी, लेकिन महामारी की तीसरी लहर की वजह से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर से शुरू करने का निर्णय वापस ले लिया गया है।
अब आपको बताते हैं शेयर बाजार की दो बड़ी खबरें। पहली ये कि विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई ने फरवरी महीने में भारतीय बाजारों से 35,592 करोड़ रुपए की निकासी की है। मार्च 2020 के बाद किसी एक महीने में यह सबसे बड़ी निकासी का आंकड़ा है, जब विदेशी निवेशकों ने 61,973 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे। पिछले 5 महीने से विदेशी निवेशक लगातार शेयरों की बिक्री कर रहे हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक के प्रोत्साहन उपायों को वापस लेने और देर सवेर ब्याज दरों में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद से एफपीआई की निकासी तेज हुई है। इसके अलावा रूस यूक्रेन तनाव की वजह से भी एफपीआई सतर्कता का रुख अपना रहे हैं और भारत जैसे उभरते बाजारों से दूरी बना रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर बाजार की यह है कि बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स फरवरी में 9% टूटा है। उतार चढ़ाव वाले फरवरी महीने में बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में 9% की गिरावट देखने को मिली है। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स के 891 स्टॉक्स में से आधे से ज्यादा यानी 495 स्टॉक में 10% से ज्यादा की गिरावट रही। इजी ट्रिप प्लानर का शेयर प्राइस घटकर 277 रुपए रह गया है, जो 31 जनवरी को 554 रुपए था। सिनकॉम फॉर्मुलेशन, जीई पावर इंडिया, बाइटकॉम ग्रुप, महिंद्रा लॉजिस्टिक, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जेबीएम ऑटो और इंडोकॉन इंडस्ट्रीज की वैल्यू 29 से 38% के बीच कम हुई है। हालांकि 95 स्टॉक में पॉजिटिव रिटर्न भी मिला है। 3.5 लाख गांवों में हाई स्पीड इंटरनेट के लिए बढ़ गया इंतजार। सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड ने 16 राज्यों के करीब 3,60,000 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर आधारित हाई स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ने के लिए जारी 19,000 करोड़ रुपए के टेंडर को योग्य बोलीदाता नहीं मिलने के कारण रद्द कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट को पिछले साल जून में भारत नेट अभियान के तहत मंजूरी दी गई थी। इसके तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के साथ कुल 29,430 करोड़ रुपए के निवेश से ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने की मंजूरी दी गई थी। इस प्रोजेक्ट को 9 हिस्सों में बांटा गया था और प्रत्येक हिस्से के लिए अलग अलग टेंडर जारी किए गए थे। उद्योग से परामर्श के बाद फिर से टेंडर निकाला जाएगा। सड़क दुर्घटना के शिकार हुए लोगों को मिलेगा अब ज्यादा मुआवजा। हिट एंड रन मामले में पीड़ित की मौत होने पर उसके परिजनों को दिए जाने वाला मुआवजा 1 अप्रैल से 8 गुना बढ़ाकर 2 लाख रुपए किए जा रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की एक अधिसूचना के मुताबिक ऐसे मामलों में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को दी जाने वाली मुआवजा राशि 12,500 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी गई है। 25 फरवरी को जारी इस अधिसूचना में कहा गया है कि योजना का नाम हिट एंड रन मोटर दुर्घटना योजना के पीड़ितों को मुआवजा 2022 होगा और ये 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होगी। हिट एंड रन दुर्घटना के पीड़ितों के लिए मुआवजा संबंधी इस योजना का उद्देश्य मुआवजा राशि बढ़ाना है। ये योजना क्षतिपूर्ति योजना का स्थान लेगी। अगर आपके पास भी है मारुति की कार तो यह खबर आपके काम की। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने देश के 100 से अधिक शहरों में अपने असली कलपुर्जों को ऑनलाइन ऑर्डर पर उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है। कंपनी ने कहा कि इस समय 2000 से अधिक मारुति सुजुकी के असली कलपुर्जे ऑनलाइन उपलब्ध हैं। कंपनी ने कहा कि आगे इसमें और अधिक उत्पादों को शामिल किया जाएगा। खरीदार मारुति सुजुकी के असली कलपुर्जे वेबसाइट से ऑर्डर कर सकते हैं और उन्हें घर पर इन्हें लगाने का विकल्प भी मिलता है। कंपनी ने कहा कि बदलते समय और ग्राहकों की प्राथमिकताओं के आधार पर ऑनलाइन खरीदारी तेजी से बढ़ रही है और इस पहल से ग्राहकों को असली कलपुर्जे आसानी से मिल सकेंगे। अधिक शुगर, फैट और नमक वाले खाद्य पदार्थों पर देना होगा ज्यादा टैक्स। भारतीयों में मोटापे को लेकर बढ़ती चिंता के बीच नीति आयोग ने अधिक शुगर, फैट और नमक वाले खाद्य पदार्थों पर टैक्स लगाने और फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग जैसे कदम उठाने का प्रस्ताव रखा है। फ्रंट ऑफ द पैक लेबलिंग से उपभोक्ताओं को अधिक शुगर, फैट और नमक वाले उत्पादों को पहचानने में आसानी रहेगी, मदद मिलेगी। नीति आयोग की 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की आबादी के बीच मोटापे की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए इस तरह के कदम पर विचार चल रहा है। फिलहाल गैर ब्रांडेड नमकीन, भुजिया, वेजिटेबल चिप्स और स्नैक्स पर 5% जीएसटी लगता है, जबकि ब्रांडेड और पैकेट बंद उत्पादों के लिए जीएसटी दर 12% है। अब आपको देते हैं स्टार्टअप दुनिया की हलचल। टेस्ट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म टेस्टिग्मा ने सीड फंडिंग राउंड में एक्सेल और स्ट्राइप से $46 लाख की राशि जुटाई है। टेस्टिग्मा इस पूंजी का इस्तेमाल अपनी इंजीनियरिंग और प्रोडक्ट टीम को मजबूत बनाने में करेगी। प्रीमियम मेंस लाइफस्टाइल ब्रांड डायमेंश ने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 122 करोड़ रुपए जुटाए हैं। A91 पार्टनर, सामा कैपिटल, मैट्रिक्स पार्टनर और व्हाइट बोर्ड कैपिटल ने इस फंडिंग राउंड में हिस्सा लिया था। कंपनी इनरवेयर, लाउंजवेयर, स्लीपवेयर और एवरीडे वेयर कैटेगरी में इस साल उतरने की योजना बना रही है। ओपन फाइनेंस B2B इकोसिस्टम अपस्विंग फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने QED इन्वेस्टर्स से $40 लाख हासिल किए हैं। इस फंड का इस्तेमाल ओपन फाइनेंस के लिए एक प्लग एंड प्ले प्लेटफॉर्म का निर्माण करने में किया जाएगा।
आईपीओ अपडेट आपको दे देते हैं। बायकॉन बायोलॉजिक्स अगले 18 से 24 महीने में अपना आईपीओ लाने पर विचार कर रही है। कंपनी ने हाल ही में वियाटेरिस के बायोसिमिलर बिजनेस को 24,990 करोड़ रुपए में खरीदने की घोषणा की है। इस सौदे के लिए आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल किया जाएगा। तो मनी टाइम में हम आपसे यही इजाजत लेते हैं, लेकिन आपको चलते चलते बता दें कि बिल्कुल मनी 9 देखते रहिए, क्योंकि कल चैन की सांस में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस का दायरा टॉप अप और सुपर टॉप अप से कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए हमें इजाजत दीजिए। मनी 9 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार।